आम खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हम अदालत में किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आईनी हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे बैठी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप कहना चाहते हैं कि अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जख्मी हुए, इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन शुरू किया। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा क्या समाअत हुई? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। अब से कुछ देर पहले जब समाअत का आगाज हुआ तो अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया गया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल साहब को सुनना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उस हुक्मनामे के मुताबिक ये हिदायत की गई थी कि पीटीआई जो है वो पुरअमन एहतजाज करेगी, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी पर पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। उसके अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि अदालती हुक्म के बाद इमरान खान ने कारकुनों को पैगाम जारी किया जिसमें ये कहा गया कि तमाम लोग वो डी चौक पहुंचे और डी चौक पहुंचने की कोशिश करें। ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि मैं अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो कल लॉन्ग मार्च के साथ खिताब था उसकी वीडियो भी कमरा अदालत में चलाना चाहता हूँ और उसके बाद वो वीडियो भी चलाएगी जिसमें इमरान खान अपने जो कारकुन हैं उनको डी चौक पहुंचने की तलकीन कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।